नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका हिंदी का अध्यापक राजीव वर्मा हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? हाँ, तो चलो एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी को सुनकर आप क्या सीखेंगे, चलो देखते हैं। अपने आसपास रहने वाले जानवरों के बारे में जानकारी होगी। जंगली जानवरों के बारे में जानोगे। दूसरों की मदद और जीवन में दोस्ती के महत्व को जानोगे। चित्रों की सहायता से जानवरों को पहचानोगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। जैसे कि आपको पता है, शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए वह जंगल में बिना किसी डर के अकड़ कर चलता है। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। शेर ने देखा कि कोई डर से चिल्ला रहा है। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। आवाज सुनकर जब शेर ने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि उसके पंजे के नीचे एक छोटे से चूहे की पूंछ है। इसलिए वह चूहा बेचारा दर्द से चिल्ला रहा था। शेर को उस पर दया आ गई और उसने अपना पैर उसकी पूंछ के ऊपर से हटा लिया। चूहा भागा और पास की झाड़ियों में चला गया। उन झाड़ियों में से वो एक बिल में रहता था। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। क्या आप बता सकते हो कि शिकारी कौन होते हैं? सही जवाब, जो लोग जंगल में जानवरों को पकड़ने आते हैं ताकि उन्हें कैद करके रख सकें, उन्हें शिकारी कहते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में शिकार करने के लिए कुछ और शिकारी आ गए। उन्होंने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया ताकि कोई जानवर उसमें फंस जाए। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। क्या आप जानते हो शेर क्यों दहाड़ रहा था? हाँ, सही कहा, वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। जो जाल शिकारियों ने लगाया था उस जंगल में, उसमें वही शेर फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने शेर की दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता करने को आगे नहीं आया। शेर के चिल्लाने की आवाज जंगल में रहने वाले सभी जानवरों ने सुनी, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। क्या आप बता सकते हो कि कोई भी जानवर शेर की मदद करने के लिए क्यों नहीं आया होगा? हाँ, सही जवाब, क्योंकि सभी जानवर डरते थे कि कहीं शिकारी उन्हें भी न पकड़ ले। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा आया। जिस चूहे को शेर ने दया करके उस दिन छोड़ दिया था, वही चूहा शेर की मदद करने वहां आ गया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। आप सभी को पता है कि चूहे के दांत बहुत पैने होते हैं, तभी उस चूहे ने अपने पैने दांतों से उस जाल को काटकर शेर को आजाद करवा दिया। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह शेर और चूहे की दोस्ती
कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब हम इस पाठ से संबंधित एक गतिविधि करते हैं जिसका नाम है कौन कहाँ रहता है। सबसे पहला जानवर है चूहा। सही जवाब है बिल में। चूहा, सांप, खरगोश जैसे कुछ जानवर जमीन को खोदकर एक बिल बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। दूसरे जानवर का नाम है शेर। सही जवाब है, शेर मांद में रहता है। यह देखने में किसी गुफा जैसी ही होती है। वहाँ शेर बड़ी शान के साथ रहता है। तीसरा जानवर है बंदर। बहुत अच्छा बच्चों, पेड़ पर बंदर सारा दिन उछल कूद करता रहता है, इसलिए वह पेड़ पर ही रहना पसंद करते हैं। चौथा जानवर है घोड़ा। घोड़ा जिस जगह रहता है उस जगह को अस्तबल कहा जाता है। यहाँ घोड़ों की रखवाली की जाती है। अब हम एक और गतिविधि करते हैं जिसका नाम है दोस्त की मदद। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उनके जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, आपके कितने दोस्त हैं? अच्छा, आपके इतने सारे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल है, हम दोस्त क्यों बनाते हैं? हाँ, सही जवाब, ताकि हम उनके साथ खेल सकें, पढ़ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। तीसरा सवाल है, क्या आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है? बहुत अच्छे, आपने स्कूल में और पड़ोस में रहने वाले दोस्तों की बहुत सारे कामों में मदद की है। आज हम एक और छोटी सी गतिविधि करेंगे जिसका नाम है पालतू और जंगली जानवर। पालतू जानवर वे जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने घर पर पालकर रख सकते हैं। ये जानवर हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते। जंगली जानवर वे जानवर होते हैं जो जंगल में रहते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए इन्हें हम घर पर नहीं रख सकते। अब मैं आपको कुछ जानवरों के नाम बताऊंगा। आपको उनको अलग अलग छांटना है। शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, घोड़ा, लोमड़ी, हिरण, भैंस और भालू। तो इसमें देखते हैं पालतू जानवर कौन कौन से हैं। सही जवाब है कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस और घोड़ा। तो अब जानते हैं जंगली जानवरों के बारे में। तो जंगली जानवर हैं शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण और भालू। मुझे विश्वास है आपको यह गतिविधि जरूर बहुत पसंद आई होगी। बच्चों, इससे अगली गतिविधि है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना। जैसा कि आप जानते हैं, हमें शब्दों को लिखते समय पता होना चाहिए कि वह सही लिखा जा रहा है या गलत। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सही व शुद्ध शब्द ही लिखें। तो इस गतिविधि में हम जानवर से संबंधित ही शब्द ले रहे हैं, या कहें कि आज हम जानेंगे कि मात्राओं को लिखते समय
गलती न करें। तो पहला शब्द है चूहा। इसमें देखिए चूहा गलत लिखा हुआ है, चूहा लिखा हुआ है चूहा को। इसमें आप देख सकते हैं च के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है जो कि गलत है। च अक्षर के नीचे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तब हम चूहा को चूहा लिख सकते हैं। दूसरा शब्द है भालू और भालू को लिखा हुआ है भालू। इसमें भी आप देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है जो कि गलत है। ल में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तब हम भालू को सही लिख सकते हैं। तीसरा शब्द है खरगोश और खरगोश को क्या लिखा हुआ है? खरगोश। इसमें आप देख सकते हैं ग पर औ की मात्रा लगी हुई है और श की जगह स लिखा हुआ है जो कि गलत है। ग में औ की मात्रा की जगह ओ की मात्रा आएगी व स की जगह श आएगा, तब हम खरगोश को सही लिख सकते हैं। चौथा शब्द है हाथी। इसमें हाथी की जगह हाथी लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं छोटी की मात्रा लगी हुई है जो कि गलत है। थ में बड़ी की मात्रा आएगी, तब हम हाथी को सही लिख सकते हैं। इस तरह हमने जाना कि मात्राओं की छोटी सी गलती से पूरा शब्द गलत हो जाता है। इसीलिए हमें किसी शब्द को लिखते समय मात्राओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम एक और गतिविधि सीखने जा रहे हैं। इसमें आप जानवरों के चित्रों से उनके नाम का मिलान करेंगे। इस गतिविधि में मैं ये देख पाऊंगा कि आपको जानवरों की पहचान है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र शेर का है और आप इसे जहां शेर लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। दूसरा चित्र हाथी का है और आप इसे जहां हाथी लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। तीसरा चित्र घोड़े का है और आप इसे जहां घोड़ा लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। और चौथा चित्र चूहे का है और आप इसे जहां चूहा लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। और अंत में आपको गृह कार्य करना है। इसमें आपको 2 पालतू जानवरों और 2 जंगली जानवरों के चित्र बनाने हैं और उनमें रंग भी भरना है। इसी के साथ हम आज के पाठ के अंत में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपके लिए मज़ेदार और ज्ञानवर्धक रहा होगा। मुझे भी आज की इस कहानी को पढ़कर बहुत मज़ा आया। आप सब इस कहानी को बार बार पढ़िए और हमेशा अपने दोस्तों की मदद करना सीखिए। तो मैं अब विदा लेता हूँ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।